दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज सोनभद्र की खबर। दोस्तों आज मैं एनटीपीसी चिकित्सालय परिसर में खड़ा हूं। यहां पे 3 मजदूर ऐसे हैं जो कि झुलस कर गए हैं, जिनका इलाज आपके एनटीपीसी शक्तिनगर चिकित्सालय में चल रहा है। मैं उसकी रिपोर्ट आपको आगे दिखाता हूं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ये घटना कैसे हुआ? वही बोला कि गर्म से भाप लग गया है, दांत में काम कर रहे थे, बाहर लग गया। तो उस समय जिस समय आप कार्य कर रहे थे उस दौरान वहाँ पर मुंशी कोई सुपरवाइजर था? सर लंच के टाइम था, सब इधर उधर भागने लगा था, थोड़ा सा माल बचा था। कितने बजे घटना आई है? ये 1 बजे की घटना है। किस कंपनी में हुई घटना? हम लोग तो जैसे चंद्रा कनेक्शन में काम करते हैं, एनटीपीसी में काम करते हैं। जैसे ठेकेदार का नाम है, ठेकेदार का नाम है चंद्रा कनेक्शन नाम है। चंद्रा कंस्ट्रक्शन के नाम है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ऊपर से माल गिरा रहा था, तो उस दौरान कोई मुंशी सुपरवाइजर ने ये नहीं बताया कि वहाँ ऊपर से वो काम कर रहा है तो नीचे वहाँ से हट जाओ? सर निजी में नहीं थे, हम लोग दूरी पर थे, वैसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो गैस हम लोग का लगा, जिसे भाप लग गया, जिससे हो जाता है ना, जिसे भाप जैसा लग गया। हम लोग उससे दूरी थे, दूरी बनाया गया, वैसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गैस कहाँ से किधर हवा मार दे कोई पता थोड़ी है इसमें। तो सुरक्षा को लेकर के क्या क्या दिया जाता है आप लोगों को? वही है, सेफ्टी शूज है, हाथ ग्लोव है, हैंड ग्लव्स मिलता है? हाँ मिलता है। नोज मास्क वगैरह? हाँ नोज मास्क मिलता है। तो यह उपचार जो हो रहा है आप लोगों का, खर्चा कौन उठा रहा है? अभी तो एनटीपीसी सब कर रहा है, ठेकेदार भी आया है। ठेकेदार का? हाँ। कौन है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्र कुमार शर्मा। अभी जो एनटीपीसी सिंगरौली पावर प्लांट में जी 3 मजदूरों के झुलस के घायल होने का मामला है, जी। तो ये घटना कैसे घटी? ये घटना देखिए ऐसा है कि कार्य जो है 365 दिन लगातार चलता है, संडे को भी चलता है। और ये कार्य कर रहे थे, कोई ऊपर से जा कर के बैंकर का जो पानी राख वाला पाइप होता है उसको कोई मतलब छेड़खानी किया, जिसका न तो वर्कर को पता रहा और न सुपरवाइजर को, कोई बताया ही नहीं। सुपरवाइजर भी दूर था, खड़ा होकर काम करवा रहा था। वो आपके कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति? हाँ, हमारे कार्य करने वाले हैं। तो उस दौरान सुपरवाइजर मुंशी कोई नहीं था? नहीं, सुपरवाइजर वहीं पर था लेकिन दूर में था, जैसे कि कम से कम इसकी जानकारी मजदूरों को नहीं थी, इस वजह से न मजदूरों को थी और न ही सुपरवाइजर को थी, किसी को बताया नहीं गया। ये ऊपर से कोई छेड़खानी कर दिया, जिसके वजह से ओवरफ्लो होकर के छिड़का मतलब छीटा पड़ा इन लोगों के ऊपर। इतनी बुरी तरह से जल गए हैं, क्या लगता है कब तक ठीक हो जाएंगे? नहीं, इतनी बुरी तरीके से नहीं जले हैं, जिस हिसाब से हम लोग देखे हैं, डॉक्टर भी बताए हैं। अभी हमने भी देखा है वहाँ हाँ, पे जाकर। वो बोले हैं कि जवाबदेही किसकी होगी? इसकी जवाबदेही देखिए घटना स्थल पर जाने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर उसको खुला कौन। हम लोग तो भी घटनास्थल पर गए होंगे, वहाँ से मरीज को लेके आए हैं, तो आपको तो पता होगा। नहीं, वहाँ इतना देर हम लोग रुके नहीं, आनंद फानंद में लेकर के हम लोग तत्काल ट्रीटमेंट के लिए भगे। अब भाई मरीज को वहाँ छोड़ करके हम लोग अगर घटना का ब्यौरा लेने लगे तब तो मतलब वो लोग तो और घायल हो जाते। आए दिन ऐसे ही देखने को मिलते रहता है कि एनटीपीसी में दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक मजदूर की मौत हो गई थी। क्या लगता है आपको कि कुछ नहीं? वो तो ज्वालामुखी में हुआ है ऐसा कांड, और जो ज्वालामुखी कॉलोनी टूटी है तो उसमें कहीं न कहीं प्रशासन की या एनटीपीसी की कोई गलती तो है ही है, जो कि मजदूर का मतलब इस तरीके से हुआ देहांत, और वो भी लेडीज थी। तो उसमें देखिए हम क्या कह सकते हैं, उसमें तो
प्रशासन ही बताएगा या एनटीपीसी ही बताएगा। और जहां आज की दौरान की बात है तो आज के दौरान में अभी तक हम लोग घटनास्थल पर वहां गए नहीं दोबारा, इसलिए कि हम लोग तत्काल ट्रीटमेंट के लिए भगे यहाँ। हाँ, ये है कि डॉक्टर परामर्श के अनुसार ये बताए कि कोई ऐसा फैटल नहीं है कि गहराई से होगा, जो भी होगा एक दो दिन के अंदर ये। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर ध्यान में क्या इस तरह के कार्य कराए जाते हैं, तो क्या सुरक्षा को लेकर उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है कि इस तरह से कार्य हो रहा है, जान जोखिम में डालकर ऐसे क्यों कार्य कराया जाता है? हाँ, ये बात है। तो देखिए, सेफ्टी में जहाँ है तो इनका सेफ्टी में तो 100% है। अब चूंकि कोई भी चीज़ गर्म अगर कपड़े पर पड़ेगा, गर्मी इतनी तेज तो चली रही है, तो उसमें कुछ न कुछ मजदूर तो झुलसेंगे ही, उसमें तो कोई यही नहीं हो सकता। एनटीपीसी के द्वारा बताया जाता है कि आए दिन पीपीटी कराते हैं, हाँ। रोज सेफ्टी क्लास लेते हाँ, हैं, फिर भी इतना बड़ी दुर्घटना कैसे? रोज सेफ्टी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सेफ्टी तो पर डे होती है। आपके कंपनी में सेफ्टी को लेकर कोई कर्मचारी है? नहीं, हम लोगों के अलग से कर्मचारी नहीं है, एनटीपीसी का कर्मचारी हैं और जो कि आते हैं, निरीक्षण भी करवाते हैं और पीपीज भी चेक करते हैं। देखिए, साइड की बात है और हर जगह इस तरीके से नहीं है। जैसे बहुत साइड हैं जो कि नॉर्मल तरीके से हैं, कुछ जगह तो ऐसा है ही कि जहां कार्य के दौरान में कुछ न कुछ तो घटनाएं हो ही रही हैं और प्रशासन भी देख भी रहा है, एनटीपीसी भी देख रही है और उस पर ठोस कदम भी उठा रही है। इसके लिए अब क्या कहा जाए? इसका जिम्मेदार पर्सन कौन है? अभी जैसी दुर्घटना घट गई, इसका जिम्मेदार पर्सन कौन है? इसका कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी फिलहाल तो एनटीपीसी की ही होगी। क्यों, जो ठेकेदार है उसका नहीं होगा? भाई, ठेकेदार खड़ा होकर काम नहीं कराता है और न ये कहता है कि आप दूसरा आदमी जा करके वहाँ पाइप खोल दे, किसी के ऊपर पानी डाल दे, ऐसा तो कोई ठेकेदार तो नहीं कहेगा। ठेकेदार ही होता है। हाँ, ये बात है कि अगर गेट पास बना है, कॉन्ट्रैक्ट डाला है तो उसकी जवाबदारी भी होगी और जवाबदारी के अनुसार तो भाई जो हम लोगों से हो रहा है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। कौन सी कंपनी है आपकी? मेसर्स चंद्रा कंस्ट्रक्शन।